जय हिंद साथियों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आ गया हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जब भी मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव था? तो इसका उत्तर देगा शंकराचार्य जी। प्रश्न नंबर 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं थी? तो इसका उत्तर देगा राष्ट्र धर्म, पंचजन्य और स्वदेश। प्रश्न नंबर 3, पंडित दीनदयाल की मुख्य रचनाएं क्या हैं? तो इसका उत्तर देगा राजनीतिक डायरी, सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 4 है, उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका उत्तर देगा शाश्वत सार्वभौमिक। प्रश्न नंबर 5, दीनदयाल उपाध्याय जी ने किस वर्ष लखनऊ में राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका उत्तर देगा 21 सितंबर 1951। प्रश्न नंबर 6, दीनदयाल उपाध्याय को स्पेशल और छात्रवृत्ति पुरस्कार किसने दिया? तो इसका उत्तर देगा बिड़ला जी। प्रश्न नंबर 7, दीनदयाल जी के पिता जलेसर में नौकरी कौन सी करते थे? तो इसका उत्तर देगा सहायक स्टेशन मास्टर का। और जितने लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे दूसरे चैनल एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। उसका क्लास जल्द ही चालू होने वाला है, तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रश्न नंबर 8 है, यदि मुझे इसके जैसा 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं देश के सारे राजकीय मानचित्र को ही परिवर्तित कर दूंगा। किसके शब्द हैं? तो इसका उत्तर देगा डॉक्टर मुखर्जी। प्रश्न नंबर 9, दीनदयाल उपाध्याय किसकी आलोचना के लिए माने जाते हैं या माने जाते थे? तो इसका उत्तर देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 10, भारतीय जनता पार्टी का सर्वप्रथम स्थापना किसने किया? तो इसका उत्तर देगा अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 11, भारतीय जनता के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका उत्तर देगा जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के। प्रश्न नंबर 12, मुगल सराय स्टेशन को नाम दिया गया है? तो इसका उत्तर देगा पंडित दीनदयाल नगर। प्रश्न नंबर 13, दीनदयाल का जन्म किस ब्राह्मण परिवार में हुआ था? तो इसका उत्तर देगा निम्न मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में। प्रश्न नंबर 14, अमेरिका दीनदयाल उपाध्याय की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें किससे सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर देगा टेक्सास की नागरिकता से। प्रश्न नंबर 15, दीनदयाल की सादगी की तुलना किससे की जाती है? तो इसका उत्तर देगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के। प्रश्न नंबर 16, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर देगा 25 सितंबर 1916 ईस्वी में, मथुरा में। प्रश्न नंबर 17, दीनदयाल के पिता तथा माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर देगा पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम था राम प्यारी। प्रश्न नंबर 18, दीनदयाल के भाई तथा बहन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर देगा भाई का नाम था शिवदयाल उपाध्याय तथा बहन का नाम था रमा देवी। प्रश्न नंबर 19, पूंजीवाद कितने सिद्धांतों पर टिका है? तो इसका उत्तर देगा 4। प्रश्न नंबर 20, दीनदयाल ने विश्व को कौन सा सिद्धांत दिया जो संपूर्ण मानव जाति का चिंतन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकात्मक मानव दर्शन। प्रश्न नंबर 21, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस संघ के नेता थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय जनसंघ के नेता थे। प्रश्न नंबर 22, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किसके माध्यम से संघ के संपर्क में आए? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालू जी महाशब्दे, जो इनके मित्र थे। प्रश्न नंबर 23, भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर देगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न नंबर 24, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 दिसंबर 1967। प्रश्न नंबर 25,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को किस अधिवेशन में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो इसका उत्तर जाएगा कालीकट अधिवेशन। प्रश्न नंबर 26 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन सी परीक्षा पास की? तो इसका उत्तर जाएगा सिविल सेवा परीक्षा। प्रश्न नंबर 26, किस सिद्धांत का संबंध पूंजीवाद से नहीं है? तो इसका उत्तर जाएगा सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रश्न नंबर 27, पंडित दीनदयाल अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए? तो इसका उत्तर जाएगा 1967 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 28, जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? तो इसका उत्तर जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। प्रश्न नंबर 29, पंडित दीनदयाल ने महामंत्री का पद कब तक निभाया? तो इसका उत्तर जाएगा 15 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 30, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमे जयते कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर जाएगा 16 अक्टूबर 2016 को। प्रश्न नंबर 31, एकात्मक मानव दर्शन में किस संस्था का बहुत महत्व है? तो इसका उत्तर जाएगा परिवार संस्था का। प्रश्न नंबर 32, पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलवाई? तो इसका उत्तर जाएगा एकात्मक मानववाद के माध्यम से। प्रश्न नंबर 33, पंडित जी आरएसएस से सक्रिय कार्यकर्ता बन गए तो छात्र जीवन में ही? उसका उत्तर जाएगा। प्रश्न नंबर 34, उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया तो जातिगत, इसका उत्तर जाएगा। प्रश्न नंबर 35, पंडित दीनदयाल की रुचि का विषय क्या थे? तो इसका उत्तर जाएगा संपादन, स्तंभ लेख और पुस्तक लेखन। स्तंभ लेखन और पुस्तक लेखन है। प्रश्न नंबर 36, दीनदयाल उपाध्याय के परदादा हरिराम उपाध्याय की व्यवसाय क्या थी? तो इसका उत्तर जाएगा ज्योतिषी। परीक्षा में पूछ सकता है दीनदयाल उपाध्याय के परदादा का क्या नाम था? तो हरिराम। प्रश्न नंबर 37, अजमेर बोर्ड में सर्वप्रथम स्थान आने पर महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें उपहार स्वरूप क्या दिया? तो इसका उत्तर जाएगा स्वर्ण पदक और 250 रुपये और हर महीने प्रति महीने 10 रुपये देने का वादा किया स्वरूप। प्रश्न नंबर 38, दीनदयाल की माता का स्वर्गवास किस वर्ष में हुआ? तो इसका उत्तर जाएगा 8 अगस्त 1924 में। प्रश्न नंबर 39, पिता की मृत्यु के समय दीनदयाल की उम्र क्या थी? तो इसका उत्तर जाएगा 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 40, किस वर्ष की अवस्था में दीनदयाल अनाथ हो गए? तो इसका उत्तर जाएगा 7 वर्ष की अवस्था में। तो चैनल पर जितने लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शाम को मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी अपलोड करूँगा। तो और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।